नमस्कार, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5 का चैप्टर 7 डाकिया की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी पार्ट का हम लोग सारांश को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। सो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। मतलब क्या हो रहा कि मान लीजिए ये घर है, घर में खिड़की से अंदर धूप जा रहा है और ये पोस्ट ऑफिस में क्या चल रहा, काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे। मतलब क्या होता है कि उन लोगों को जो अलग अलग पिन कोड होता है, अलग अलग पिन कोड के अनुसार अलग अलग डाक को छांटना पड़ता है। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। मतलब यहाँ पर जो डाकिया थे, जो कि जिनको सरकार से पुरस्कार दिया गया था, किस काम के लिए, किस वजह से उनको सरकार के तरफ से और कब पुरस्कार दिया गया था, कितना पुरस्कार दिया गया था, इस कहानी में यही हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरा उम्र 45 साल है। फिर मैं पूछता हूँ उनसे, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। वो कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? वे फिर हमें कहते हैं कि जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यह हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूर कोई रास्ते होते नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि पहाड़ों में ऐसा दुर्गम स्थल है, ऊंच नीच पहाड़ को के होते हुए भी लोगों को अपने जान जोखिम में डालकर ऊपरी पहाड़ों पर जाना पड़ता है। और वहाँ पर एक गांव में मुश्किल से 5 या 7 घर होता है और वहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं और गांव बहुत ही दूर दूर होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? वे कहते हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? फिर वे कहते हैं कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? वे कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव तक जाना पड़ता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। वे कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि पहाड़ी स्थल में, पहाड़ी जगह में आज भी, जहाँ पर मोबाइल के टावर काम नहीं करते, जहाँ पर ईमेल या इंटरनेट नहीं चल सकते, वहाँ पर आज भी लोग डाक सेवा का माध्यम से ही अपना वार्तालाप या अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। या भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपया में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही होता है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद हम पूछते हैं उनसे कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। फिर वे कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है।
जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है तो जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़े नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरे इसके लिए इंतजार करते हैं। यानी हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। मतलब वहाँ पर महीने महीने नहीं देकर पूरा 6 महीने का एक साथ इकट्ठा दे दिया जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे? वे कहते कि शुरू तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही मान किया जाता है। मतलब वहाँ पर बहुत ही मान सम्मान किया जाता है। फिर हमने उनसे पूछा कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होता है। वे कहते कि हाँ, मुश्किल तो आती ही। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगमपियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिलों में से एक है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाता है जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था, जो कि बर्फ़ के बीच से मैं गुजरता था और बहुत ही कष्टदायक हुआ करता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के एक गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में 8 से 10 या 10 कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुकी है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। उसका बाद मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? वे कहते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिया की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो चुक गया है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो। वे अब अपने का एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 19 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा पीट क्यों रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और कुछ भी मुझे पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक में ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरा सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का 100% रिप्लाई देता हूँ। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।